अगली खबर दिल्ली गांधीनगर रेप से जुड़ी। इस कांड में उस पुलिस वाले की पहचान हो गई है जिसने केस दबाने के लिए बच्ची के पिता को 2000 रुपए देने की कोशिश की थी। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अपने सीनियर के कहने पर उसने पैसे देने की कोशिश की थी। दरअसल मंगलवार शाम दिल्ली पुलिस की महिला जांच अधिकारी अपने साथ गांधीनगर पुलिस स्टाफ की फोटो लेकर एम्स पहुंची। पीड़ित बच्ची के पिता को सभी पुलिस वालों की फोटो दिखाई गई, जिसमें से इस पुलिस वाले को उन्होंने पहचान लिया। तो दिल्ली गांधीनगर गैंगरेप मामले में उस पुलिस वाले की पहचान कर ली गई है जिसने 2000 रुपए देवी के पिता को देने की कोशिश की थी ताकि मामले को दबाया जा सके। मनोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त के बाद उस पुलिस वाले की पहचान हुई, वो भी जब दबाव बन रहा था, मीडिया लगातार पूछ रहा था पुलिस कमिश्नर से और पुलिस से कि जो घूस देने वाला पुलिसकर्मी है, अधिकारी है, वो कहाँ है। जी बिल्कुल, देखिए हाँ, क्योंकि ये जांच जो थी वो विजिलेंस की टीम को दे दी गई थी और विजिलेंस ने जब जांच शुरू की तो विजिलेंस की एक टीम कल हॉस्पिटल में पहुंची थी फोटोग्राफ्स को लेकर। उसमें काफी सारे पुलिस वालों की फोटोग्राफ थी और उसमें से एक फोटो को जो परिवार के लोग हैं, जो देवी के फादर हैं, उन्होंने पहचान की। और जब उस कांस्टेबल से ये पूछा गया कि क्या आप ही ने पेशकश की थी 2000 रुपए देने की, तो उस कांस्टेबल ने कहा कि हाँ उसी ने पेशकश की थी, लेकिन उस कांस्टेबल को भी किसी इंस्पेक्टर ने कहा था। हालांकि उन दोनों के नाम क्या हैं वो अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि पहचान हो चुकी है दोनों अधिकारियों की, यानी कि कांस्टेबल की पहचान हो चुकी है। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर था उसकी भी पहचान हो चुकी है जिसने 2000 रुपए देने की पेशकश की थी। चलिए, धन्यवाद मनोज इस अपडेट के लिए। दिल्ली की 5 साल की देवी के साथ दरिंदों ने बंद कमरे में क्या कुछ किया, कैसे इस गुनाह का ख्याल आरोपियों के दिमाग में आया, इन तमाम सवालों के जवाब इंडिया न्यूज ले आया है। दरअसल इंडिया न्यूज के हाथ लगा है देवी कांड के मुख्य आरोपी मनोज का कबूलनामा। इंडिया न्यूज पर देखिए दरिंदे का कबूलनामा। क्यों बनाया देवी को शिकार, कैसे किया मासूमियत पर वार, कैसे चॉकलेट बनी दरिंदों का हथियार। इंडिया न्यूज के हाथ लगा है आरोपी का कबूलनामा। सूत्रों से हासिल जानकारी कहती है कि आरोपियों ने दरिंदगी का प्लान पहले से नहीं बनाया था, बल्कि वारदात के दिन शराब के नशे में चूर होकर उन्होंने इंसानियत को शर्मसार करने वाले गुनाह को अंजाम दिया। पुलिस को दिए अपने बयान में मनोज ने बताया कि वारदात की शाम आरोपी मनोज ने लोनी में सह आरोपी प्रदीप के घर बैठकर शराब पी। इसके बाद दोनों ने मोबाइल फोन में मौजूद अश्लील वीडियो क्लिप देखी। अश्लील क्लिप देखकर दोनों किसी लड़की की तलाश में निकल पड़े। रास्ते से और शराब खरीदकर दोनों गांधीनगर मनोज के घर आ गए। यहां इन्होंने और शराब पी और फिर से मोबाइल पर पॉर्न क्लिप देखी। इसके बाद दोनों को घर के बाहर खेलती देवी दिखी और दरिंदगी का ख्याल आया। मनोज पास के दुकान से एक चॉकलेट ले आया। इसी चॉकलेट का लालच देकर दोनों ने देवी को कमरे में बुलाया और गुनाह को अंजाम दिया। गुनाह को अंजाम देने के बाद दोनों बेहद घबरा गए। देवी बेहोश हो चुकी थी। घबराकर मनोज कमरे से बाहर आ गया। अब दोनों के नशे पर डर हावी हो चुका था। घबराए मनोज ने प्रदीप को कहा कि वो कमरे में जाकर देखे कि वो मरे कि नहीं, और अगर जिंदा है तो गला दबाकर उसे मार दो। प्रदीप कमरे में गया, लेकिन बेहोश देवी को देखकर वो घबरा गया और उसने मनोज से झूठ बोल दिया कि वो मर चुकी है। अब तक शाम के करीब 7:30 बज चुके थे। इसके बाद दोनों आरोपी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन पकड़कर बिहार के लिए रवाना हो गए, जहां से एक एक कर दोनों की गिरफ्तारी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।